आएगा। ये श्रावण का टाइम चल रहा है। हाँ। तो बोले श्रावण के हिसाब से बाबा निकले 10 बजे। और डंक मारने क्या बोला था? भाई यही बोले थे, बोला आएंगे। माना कि सावन का महीना चल रहा है, भोले बाबा की पूजा अर्चना चल रही है, लेकिन कहीं पर सांप निकल आता है तो लोग आपको बचाने की बजाय या फिर उस सांप का रेस्क्यू करने की बजाय आपसे ये कह दें कि धन्य हो, भोले बाबा के दर्शन हो गए, सावन का महीना चल रहा है। ऐसा ही घटनाक्रम भारतीय रेलवे में देखने को मिला है। अमृतसर से इंदौर जाने वाली जगन्नाथ प्रेमानंद ट्रेन में एक यात्री के द्वारा एसी डक्ट पूरे ही कोच में हड़कंप मच जाता है। और जब इस बात की शिकायत की जाती है तो जैसे जैसे अटेंडर पहुंचते हैं, लेकिन अटेंडर बड़ा ही बेतुका जवाब दे देते हैं। आएगा। ये श्रावण का टाइम चल रहा है। हाँ। तो बोले श्रावण के हिसाब से बाबा निकले 10 बजे। और डंक मारने क्या बोला था? भाई यही बोले थे, बोला आएंगे। कह देते हैं कि सावन का महीना चल रहा है, अच्छी बात है, भोले बाबा के दर्शन हो गए। ना ही उस सांप को रेस्क्यू करने का कोई भी प्रयास किया जाता है। फिर ट्रेन आगे चलती है और ग्वालियर तक पहुंचती है। ग्वालियर में एक सर्च ऑपरेशन किया जाता है पूरी ट्रेन जो कोच में, लेकिन कहीं पर भी सांप नहीं मिलता है। लेकिन इस घटना के बाद सभी यात्रियों में कह सकते हैं हड़कंप की स्थिति है, वो देखने को मिली है। फिलहाल इस घटनाक्रम के बारे में आपका जो भी सोचना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हालांकि भारतीय रेलवे में की अगर हम बात करें तो तमाम अव्यवस्थाएं, कई बार यात्रियों को दो चार होना पड़ता है। ग्वालियर रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है और फिलहाल कई यात्रियों को बारिश के सीजन में तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इस तरह की जो घटनाक्रम सामने आते हैं तो वो फिर से सवालिया निशान खड़ा कर देते हैं। हालांकि इस घटना का तब संज्ञान में पता चलता है कि क्योंकि जब एक महिला जो यात्री थी वो उस ट्रेन में ही सफर कर रही थी और वह एक्स प्लेटफॉर्म पर शिकायत इसकी दर्ज करवाती हैं और बताती हैं कि इस तरह का बेतुका जवाब रेलवे के जो अटेंडर हैं, कर्मचारी हैं, उनके द्वारा दिया गया है। फिलहाल कहानी है पूरी सोशल मीडिया में अब पूरी तरीके से वायरल हो रही है। इस पर आपका जो भी सोचना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बने रहें हमारे साथ ग्वालियर लाइव पर।